बांग्लादेश तरक्की नहीं करेगा तो इसका एडवांटेज इंडिया को होगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो इंडस्ट्री है नहीं, इंडिया इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है, तो उनका एक्सपोर्ट और बढ़ेगा। बॉर्डर पे इंडिया ने ट्रेड बांग्लादेश के साथ सस्पेंड कर दिया है, बांग्लादेश का दाना पानी बंद कर दिया। तो जब हम वॉर करेंगे तो हम कंफ्यूज बिल्कुल नहीं रहेंगे। जब हम वॉर करेंगे बांग्लादेश के साथ तो हम कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे। और जब हम वॉर करेंगे बांग्लादेश के साथ तो उस कॉन्फ्लिक्ट का मजा हम किसी भी पाकिस्तान जैसे कोठे तवायफ खाने को मजा उठाने नहीं देंगे। बांग्लादेश को अकल दिलाने के लिए कि भाई आप अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, इंडिया के एक सरकारी अफसर को बांग्लादेश भेजा गया, लेकिन बांग्लादेश को फिर भी अकल नहीं आई, तो लिहाजा इंडिया ने खाने पीने की जो अशिया जो इंडिया से बांग्लादेश एक्सपोर्ट की जाती थी उनके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। जैसे ही इंडिया ने खाने पीने की चीज़ों की एक्सपोर्ट पर रोक लगाई, हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर फूड क्राइसिस हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। बांग्लादेश फील्स इट इज अंडर अटैक बाय द अराकान आर्मी। अच्छा, इनके पास कोई उसकी दवा भी नहीं है कि अराकान आर्मी को हम कैसे कंट्रोल कर लें। दे हैव नो क्लू, दे हैव नो आइडिया। भारत में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का खोज स्नीफर डॉग लेकर के, जो सूंघने वाला कुत्ता होता है ना, उसको लेकर के स्टार्ट कर दिया गया है। और अच्छा। और हर एक गली कूचे मोहल्ले डिस्ट्रिक्ट एरिया रिमोट एरिया स्टेट हर एक जगह पर पता नहीं आईबी और एनएसजी और कैसे कैसे ऑफिसर एक सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं, जो ये पता करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे भारत में कितने करोड़ घुसपैठिया घुसे हुए हैं। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है, सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा, जिसके अंदर फूड आइटम्स है, जिसके अंदर ग्रोसरी है। 6000 के करीब आप लगा लें कि कमोडिटी है, वो ऐसी अशिया है जिसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं, इन्फ्लुएंस रहता है। और बांग्लादेश के अंदर जो है, अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हुए, आटे के क्राइसिस, सब्जी के क्राइसिस, आलू के, टमाटर के, मेडिसिन के, क्या वो भी पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगा बांग्लादेश? जब इंडिया ने बॉर्डर सील किया, इंडिया ने बॉर्डर सील कर दिया, कुछ भी ना करें, सिर्फ बॉर्डर सील कर दें और इनको भूख के लाले पड़ जाएंगे, वो हो चुका है। अभी सिर्फ बॉर्डर सील किया है, अभी उनका पानी बंद करने की तरफ भी सोच रही है, अभी उनकी बिजली बंद। अगर ये पानी बिजली बंद हो गया तो आप सोचें कि कितना बड़ा एक अलमिया जन्म लेगा बांग्लादेश के अंदर। अभी भी इनके पास वक्त है, अभी भी इनके पास वक्त है कि अभी आप मेज पे बैठें, मुज़ाकरात के जरिए बात करें। आपके पास जब डॉक्टर जयशंकर ने अपना सेक्रेटरी भेजा, आपने उसको ऐसे भेज दिया जैसे एक हमें किसी अजीब, किसी एक छोटे से मुल्क का कोई नुमाइंदा है, आपने भेज दिया। अराकान आर्मी ये कहती है कि साहब उस पूरे बॉर्डर के इलाके में, पूरे बॉर्डर के इलाके में इतना तनाव है, इतना ज्यादा दबाव है कि लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन को यह बोला है कि तुम जाओ और तुम चढ़ दौड़ो बुद्धिस्ट के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, हम तुम्हारे साथ हैं। और दोस्तों, ये 11 मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो ये काम वहां पे कर रहे हैं। बंगालियों के साथ जो अत्याचार किया था वो पाकिस्तान के युवा बच्चों को उन्होंने पढ़ाया नहीं और इतिहास के पन्नों से उसको मिटा दिया। जैसे कि जब बांग्लादेश ज्वाइन था पाकिस्तान में, तो बेटी का बलात्कार पिता के सामने होता था, माँ का बलात्कार बेटे के सामने होता था, बहन का बलात्कार भाई के सामने होता था, और ना जाने कितने उस वक्त के वक्त में वॉर बेबी पैदा हुए थे। 8 लाख से ऊपर बंगालियों को मारा गया था। पाकिस्तानी जो कराची के हैं, जो इस्लामाबाद के हैं, वो लोग यहाँ तक कह दिया करते थे कि ये नाटे नाटे बौने बौने काले काले ये हबशी है कौन। हम फैक्ट नहीं देखते हैं, हम फैक्ट नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि मतलब अगर कोई हमें कुछ कह रहा है तो इज दैट राइट, मतलब ये सही होगा। तो फिर जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अटैक्स हुए, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया उसके लिए बांग्लादेश के मुसलमानों को भी पनिश कर रहा है? नहीं, इंडिया उसके लिए पनिश नहीं कर रहा है। इंडिया का जो मेन रीज़न है ना, यहाँ पर इन पे ये इल्ज़ाम लग रहा था जैसे कि उन अपने हीरोज़ की तौहीन कर रहे थे, अपने हीरोज़ को मार रहे थे, नीचे गिरा रहे थे। तो इसमें आप कह सकते हो कि एक किस्म की मखलूक है जो इन्वॉल्व है, वो ये साबित कर रहे थे कि देखो जो बांग्लादेश के अवाम है ना, वो इस बंदे के साथ नहीं थे, ये तो इस बंदे ने एवं ये रोला डाला हुआ था, बांग्लादेश को अलग कर दिया। बांग्लादेश का मैं कहती हूँ डाउनफॉल शुरू हो गया है। जिस दिन इंडिया ने बांग्लादेश का हाथ छोड़ा था, उसी दिन ही बांग्लादेश का जवाल शुरू हो गया था। अब बांग्लादेश बुखलाया फिर रहा है, भाग रहा है, कभी पाकिस्तान से मदद मांग रहा है, कभी तुर्की से मदद मांग रहा है, तो कभी चाइना से मदद। अराकान आर्मी को कौन सपोर्ट कर रहा है, दैट यू कैन इमेजिन ऑन योर ओन। कौन कौन इसको सपोर्ट कर रहा है, कौन चाहते हैं कि बांग्लादेश डिस्टेबलाइज हो, और कौन चाहते हैं कि इंडिया में आने से इन सब प्रॉब्लम्स को रोके। ऑब्वियसली असम राइफल्स वहां पे है, इंडियन आर्मी वहां पे है,
और सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, दे आर स्टॉपिंग ऑल दीज पीपल फ्रॉम कमिंग इनसाइड इंडिया। लेकिन बांग्लादेश हैज गॉट वेरी टफ टाइम्स अहेड। मैं आपको आज बता रहा हूं, मैं आज आपको गारंटी देके कह रहा हूं, आज वीडियो सेव कर लेना, अगले आने वाले कुछ महीने बांग्लादेश के लिए बहुत कठिन होने वाले हैं। जिस हिसाब से म्यांमार बहुत एक्टिव मोड में आ चुका है, जिस हिसाब से म्यांमार अपने अराकन आर्मी को लेकर के पूरा कैप्चर कर चुका है, जिस हिसाब से म्यांमार की जो अराकन आर्मीज है, क्योंकि अराकन आर्मी इज लाइक वेरी स्केरी, और बांग्लादेश को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि अब वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि एक तरफ भारत की आर्मी, क्योंकि अभी इस सिचुएशन पर अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मिलिट्री अगर स्ट्रांग है तो वो भारत की स्ट्रांग है, नेवी अगर स्ट्रांग है तो भारत की स्ट्रांग है। अब क्या बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनने वाला है? क्योंकि जब हमने इंडिया से ट्रेड सस्पेंड की, हमारे मुल्क के अंदर भी महंगाई का बहुत बड़ा तूफान, हमें याद है कि जो 100 रुपये 20 रुपये वाला प्याज है, ये 500 रुपया, टमाटर 500 रुपया, और हमारी भी चीखें निकल गई कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। देखें, हम अनाव वाले लोग हैं, हम मानते नहीं हैं, हम आइडियोलॉजी के ऊपर ट्रेड करते हैं, हालांकि होना चाहिए कि म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर मांग रहा है। सर मैम बात ये है कि मदद मांग रहा है, इसका ये होगा कि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट जाकर मदद करेगा, टर्की इंडिया के अगेंस्ट जाके मदद करेगा, चाइना इंडिया के अगेंस्ट जाकर मदद करेगा। तो क्या इस वक्त ये तीनों जिनका मैंने कंट्रीज का नाम लिया है वो इस वक्त इंडिया के खिलाफ जाने के सोच सकते हैं? तो जा रहे हैं ना, पाकिस्तान और इंडिया की तो वैसे ही नहीं बनती। आप देखें, तुर्किश में ड्रोन ऑलरेडी इन्होंने इंडिया के बॉर्डर पर तैनात किए, चाइना से इन्होंने J-10C जो है उनके फाइटर जेट्स मांग लिए हैं और वो लेने के लिए तैयार हैं। अभी मैं आपकी इस बात से अग्री नहीं करता, पाकिस्तान साथ देगा, लेकिन अभी फिल वक्त इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान भी सेफ एंड जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है इस वक्त कि हम अगर बांग्लादेश की हेल्प करते हैं तो हमें जो आलमी सतह का प्रेशर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। रीजन सिंपल, जनवरी को ट्रंप आ रहा है, ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन ये लोग सारे जो है ना इस बंदे के खिलाफ, इसके ये हीरो नहीं है इनका, ये असल में विलन है। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान, वो कहते थे कि ये विलन है, देखो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। तो मतलब इंडिया के साथ इंडिया वो एक तरह से इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जो हमें पाकिस्तान से अलग किया गया है, तो इसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। यू कैन से दैट, मतलब आप खुद भी सोच सकती है ना कि क्या हुआ था 1971 में, एवरीवन नो दैट। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया के खिलाफ उन्होंने वहाँ पर ऐसी कंपेनें शुरू कर दी कि इंडिया यहाँ पर जो शेख हसीना वाजिद है, जो उन्होंने सिविल डिक्टेटरशिप कायम, ये सारा इंडिया का रोल है। तो इंडिया सारी ये इल्जाम उधर भी गया है, सारे इल्जामात वो इंडिया पे डाल रहे थे। इनको ख्याल नहीं आ रहा कि इंडिया क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा। भाई इंडिया इस वजह से आपको कुछ नहीं कह रहा कि इंडिया ये सोच रहा है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स जो चल रही है, अमेरिका, रूस, चाइना मुझे ये कहेगा कि आपकी ये वैल्यू रहेगी, आप एक छोटे से मुल्क से लड़ रहे। आपको इस वजह से वो सोचते हुए आपको मना कर रहे थे, आपको समझाने आ रहे थे, लेकिन आप समझ रहे थे जब उनका सेक्रेटरी आया आपको समझाने के लिए तो पता नहीं अभी भी ये हमसे डर रहा है। ओ भाई, इंडिया आपसे डरता नहीं है, आपको जस्ट ये समझा रहा है कि आपके तुलबा तंजीम ने आपका इनकलाब लेके आया, वो भी बच्चे हैं, उनको समझ नहीं है इन चीज़ों की। मैं ये कहूँगा कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की आपस में ट्रेड होती है तो यहाँ पे ये जो चीनी का बहरान है, आटे का बहरान है, और पता नहीं आए दिन क्या प्याज क्या टमाटर होता से है, नहीं निकले ठीक सर है? अभी तक हम हाँ, तो ये ना होता कम अज़ कम। रही बात जंग की, कश्मीर की, वो टेबल टॉक के ज़रिए हल होता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा मुंह फेर लें। जय हिंद दोस्तों, हम सब ने देखा कि पाकिस्तानी को भी लग रहा है कि बांग्लादेश की भी अब हालत बहुत ख़राब होने वाली है और इंडिया उसको वैसे भी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि बांग्लादेश बनने की रीज़न ही इंडिया था। इंडिया ने ही बनाया था। जो पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पर अत्याचार कर रही थी उनसे बांग्लादेश को इंडिया ने मुक्ति दिलाई थी, और ये लोग एहसान फरामोश से सब भूल गए हैं। और पाकिस्तानियों को भी अच्छे से पता है कि उन लोगों ने बांग्लादेश के साथ क्या किया था। अब उन लोगों को भी पता है कि अब इंडिया बांग्लादेश को ऐसे छोड़ेगा नहीं, और बांग्लादेश भी अब मतलब अपना डाउनफॉल की ओर बढ़ चुका है और बांग्लादेश भुगतेगा। और इंडिया उसको ऐसे डायरेक्टली कुछ नहीं करेगा, बट उसको ऐसे रुलाएगा ना कि उन लोगों को उसकी नानी याद आने वाली है।